हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आप लोगों को आज पढ़ा रही हूँ सार्क। कौन सी कंट्रीज पढ़ा रही हूँ? सार्क, मतलब सार्क एक संगठन है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर में G20 कंप्लीट किया है। आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिए। तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ सार्क। पर इससे पहले मैं बता देती हूँ कि हम पढ़ रहे इकोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, मध्य प्रदेश की और भारतीय इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो MPPSC की यूनिट 6 में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, मैंने आप लोगों को G20 में बता भी दिया था कि कौन कौन से टॉपिक हमें कंप्लीट करना है। तो आपको मैं सीधे ही बता देती हूँ कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चलिए आइए, क्या हमने G20 कंप्लीट कर लिया था। G20 के बाद हम कौन से संगठन पढ़े? सार्क। तो सार्क एक संगठन है, मतलब सार्क का फुल नेम है साउथ आशियान। चलो आपको बता ही देती हूँ मैं, सार्क कंट्रीज, ये जो है सार्क कंट्रीज देश है। हमारे यहाँ सार्क कंट्रीज, जब सार्क की स्थापना की जा रही थी, सार्क एक संगठन है, उसकी स्थापना की जा रही थी, उस समय सार्क में केवल 7 देश थे। उस समय सार्क में केवल कितने देश थे? 7 देश थे। चलो, उस समय सार्क में कितने देश थे? 7 देश। मतलब हम सार्क पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सार्क। सार्क का एक अन्य नाम भी है दक्षेत। क्या नाम है? दक्षेत। तो सार्क का फुल नेम क्या है? यह है सार्क। सार्क का फुल नेम है साउथ आशियान एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या है? साउथ आशियान एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई देशों का संघ, अर्थात दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी कह सकते हैं। तो सार्क का हम पढ़ रहे हैं, सार्क का एक अन्य नाम होता है दक्षेत, जिसके अंतर्गत सार्क की स्थापना की गई थी। उस समय केवल इसमें देश शामिल थे 7। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सार्क की स्थापना की गई थी, अर्थात सार्क के संस्थापक राष्ट्र कितने हैं? 7। परंतु वर्तमान में कितने देश हो गए हैं? 8 देश। 8वां देश कौन सा न्यूनतम मिलाया गया है? तो अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान है जिसे सार्क का न्यूनतम सदस्य देश के रूप में उसे शामिल किया गया है। तो ये आप देख सकते हो, सार्क कंट्रीज के झंडे हैं, अपना इंडिया भी इसके अंतर्गत है। ये सार्क का लोगो है। सार्क का फुल नेम आगे अपन पढ़ते हैं। चलो, अब मैंने बताया आप लोगों को कि हमको पढ़ना है सार्क। क्या पढ़ना है? सार्क। तो सार्क में हमें ये चीजें पढ़ना है, उसकी पृष्ठभूमि पढ़ना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को G20 में भी बता दिया था कि मैं पढ़ाने से पहले कि हमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़ना है, उसकी रणनीति तैयार कर लेते हैं, मतलब सिनॉप्सिस तैयार कर लेते। तो हमें पहले प्रस्तावना पढ़ना है, प्रस्तावना के बाद उसकी पृष्ठभूमि पढ़ना है, फिर उसकी स्थापना, उद्देश्य, कार्यप्रणाली, साप्ता और साफ्टा के बारे में जानना है, फिर उसकी कमियां या समस्या क्या है, और भारत और सार्क का संबंध क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर मैंने आप लोगों को फिर से बता दिया, सार्क का फुल नेम है साउथ आशियान एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या नाम है? साउथ आशियान। चलो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, साउथ आशियान एसोसिएशन साउथ आशियान एसोसिएशन फॉर रीजनल। क्या है? रीजनल कोऑपरेशन। तो क्या हुआ? सार्क का फुल नेम है साउथ आशियान एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई देशों का संघ या फिर दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। यहां तक समझ में आया? सार्क का फुल नेम भी आप लोगों को मैं आगे याद करवाती हूं। चलो, दक्षेत माने सार्क। मैंने बता दिया कि सार्क का एक और नाम है दक्षेत। तो जो दक्षेत है, जो सार्क है, वो एक क्षेत्रीय स्तर का सहयोगी संगठन है जो दक्षिण एशियाई देशों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो हमने सार्क की स्थापना क्यों की गई है? सार्क हमने एक संगठन क्यों बनाया है? तो जितने भी हमारे दक्षिण एशियाई देश हैं,
जितने भी हमारे दक्षिण एशियाई मतलब एशिया के दक्षिण में स्थित जितने भी देश है जो कि सार्क कंट्री के अंतर्गत आते हैं 7, वर्तमान में 8 हो गए। तो जितने भी हमारे दक्षिण में आने वाले दक्षिण एशियाई क्या है, दक्षिण एशियाई दक्षिण में स्थित एशिया के दक्षिण में स्थित जितने भी जो 8 कंट्रीज है उनको क्या करना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ही हमने सार्क एक संघ की स्थापना की गई है। फिर कहा गया कि यह जो संगठन है, यह संगठन कौन सा, सार्क, यह संगठन विश्व के क्षेत्रफल का 3% है। यह संगठन विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 3%। मतलब पूरे विश्व को मान लेते अपन 100%, उसमें से 3% कौन आता है, यह संगठन आता। कौन सा संगठन, सार्क संगठन। फिर आया वैश्विक अर्थव्यवस्था का कितने प्रतिशत योगदान देता है, तो जो सार्क कंट्रीज के अंतर्गत सार्क है, जो सार्क एक संगठन है उसके अंतर्गत 8 कंट्रीज शामिल है, तो वो वैश्विक अर्थव्यवस्था अर्थात विश्व की अर्थव्यवस्था में, अर्थात विश्व की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान देती है, तो 3.8% का योगदान देती है। और इस सार्क कंट्रीज के अंतर्गत विश्व की कुल आबादी में से 24% जनसंख्या है जो कहां पर निवास करती है, सार्क में। तो याद रखना कि यह जो संगठन है विश्व के क्षेत्रफल का केवल 3% है और अर्थव्यवस्था अर्थात वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान देता है, तो 3.8% का योगदान देता है। साथ ही साथ इस संगठन, यह जो संगठन है इसमें पूरे विश्व की कुल आबादी में से 24% जनसंख्या वहां पर निवास करती है, इसीलिए उस जनसंख्या का क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलो मैंने आपको बता दिया, क्या बताया, परिचय इसका बता दिया, क्या है ये, परिचय बता दिया। अब हम इसकी पढ़ते हैं पृष्ठभूमि। अब हम पढ़ते हैं सार्क की पृष्ठभूमि कि सार्क को किसके द्वारा लाया गया है, इसके अंतर्गत कितने देश हैं। चलो, तो दक्षित या फिर सार्क, दक्षित या फिर सार्क, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम 1970 के दशक में क्या हुआ, इसकी अवधारणा कब लाई गई, तो 1970 में लाई गई। सार्क की अवधारणा लाई गई थी 1970 के दशक में, किसके द्वारा, तो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान के द्वारा। याद रखना कि सार्क की अवधारणा सन 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान के द्वारा लाई गई थी। तब ये तत्कालीन क्या होता, जिस समय सार्क की स्थापना की जानी थी, जिस समय हम सार्क की अवधारणा प्रस्तुत कर रहे थे, तो जिस समय अवधारणा कौन प्रस्तुत कर रहा था, बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान के द्वारा अवधारणा प्रस्तुत की गई 1970 में। तो उस समय वो कौन से पद पे थे, वो पद पे थे किसके, राष्ट्रपति के पद पे थे। इसीलिए हमने कहा, हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश के उस समय के जो राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान, उनके द्वारा ही सार्क की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। आया समझ में कि सार्क की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी, तो 1970 में की गई थी। कब की गई थी, 1970 में। किसके द्वारा की गई थी, तो बांग्लादेश के जो तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जियाउर रहमान, उनके द्वारा ही सार्क की स्थापना की गई थी। फिर मैंने कहा कि सार्क के अंतर्गत 7 देश है। सार्क के अंतर्गत कितने देश है, 7 देश है। कौन कौन से देश हो गया, बांग्लादेश तो होगा ही क्योंकि बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने ही अवधारणा प्रस्तुत की, तो बांग्लादेश हो गया। फिर आ गया भूटान हो गया, भारत हो गया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो याद रखना आपने कि जो सार्क के अंतर्गत जितनी कंट्रीज, मैंने आपको कहा कि 7 कंट्री है जो संस्थापक राष्ट्र की है, तो ये क्या है, हमारा जो भारत है उसके पड़ोसी देश है। हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए हैं, जैसे बांग्लादेश ले लो आप, क्या है, भूटान हो गया, भारत का पड़ोसी राज्य भारत हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। तो जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो जो देश है वो हमारे देश के पड़ोसी देश है। ठीक है, आगे आपको मैं मैप के माध्यम से भी बताऊंगी कि ये देश कहाँ कहाँ पर स्थित है, इसकी अवस्थिति भी बताऊंगी। फिर कहा कि क्या हुआ, अवधारणा प्रस्तुत की थी 70 में कर दी,
फिर ये संस्थापक राष्ट्र कितने थे? 7। तो ये संस्थापक राष्ट्र थे, इनके विदेश सचिवों के द्वारा, जो संस्थापक राष्ट्र 7 थे उनके विदेश सचिवों के द्वारा एक परामर्श किया गया, मतलब बातचीत हुई तो उन्होंने सोचा कि चले हम बातचीत तो कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक साथ सब मिल लेते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो अपन एक क्या कर लेते हैं, प्रथम मुलाकात कर लेते हैं, मतलब पहली बार मिल रहे थे तो प्रथम मुलाकात ही होगी, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपन क्या कर ले, प्रथम मुलाकात कर ले। तो उन्होंने 1981 में कोलंबिया में इन्होंने क्या करी, प्रथम मुलाकात की। 70 में अवधारणा प्रस्तुत कर दी, 81 में इन्होंने प्रथम मुलाकात कर ली, है ना। क्या हुआ, जो संस्थापक राष्ट्र थे उनके जो विदेश सचिव थे उन्होंने परामर्श किया और सोचा कि चलो एक बार सब मिल लेते हैं, मिल के क्या करेंगे, जो भी हमें करना है वो बात हम फिक्स करेंगे। तो ये मिले कहाँ पर, कोलंबिया में मिले। इतना आपको समझ में आया, आ गया ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया 70 में अवधारणा प्रस्तुत कर दी, 81 में इन्होंने प्रथम मुलाकात कर ली, फिर क्या हुआ 85 में, फिर आ गया है सन 1985। तो सन 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, वहां पर उनके विदेश मंत्री की बैठक आयोजित की गई। तो याद रखना सन 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी क्या थी, ढाका, वहां पर इनके विदेश मंत्री की एक बैठक आयोजित हुई और जिसमें ढाका में सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर किए गए और सार्क की स्थापना की गई। तो याद रखना 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इन्होंने एक बैठक आयोजित की। बैठक में इन्होंने क्या सोचा कि हम सब इकट्ठे हो ही गए हैं तो क्यों ना एक सार्क चार्टर का मतलब होता है कि जो हम संगठन बना रहे हैं उसमें हमें कौन कौन सी चीजें करनी है, कौन कौन से नियम बनाना है, तो उसको एक क्या होती है, एक बुक होती, तो उस पर हमें क्या करना, सबकी हस्ताक्षर होना चाहिए। जितनी भी कंट्री इसकी स्थापना कर रही है तो सबकी क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर करवा ले और सार्क की स्थापना कर दें। तो 1985 में इन्होंने सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही सार्क की स्थापना कर दी थी। आया समझ में यहाँ तक कि सन 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही सार्क की स्थापना की गई थी। फिर अगला आया पर्यवेक्षक देश। पर्यवेक्षक देश का मतलब होता है कि अब पर्यवेक्षक का मतलब होता है देखरेख करना या फिर निगरानी करना। पर्यवेक्षक देश का मतलब होता है देखरेख या फिर निगरानी करना। तो सार्क की देखरेख और निगरानी करने का काम कौन कौन से देश करते हैं, तो ये पर्यवेक्षक देश होते हैं 9। सार्क के पर्यवेक्षक देश कितने हैं, 9 हैं। कौन कौन से हो गया, पहला हो गया ऑस्ट्रेलिया, पहला कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा हो गया चीन, दूसरा कौन सा हो गया, चीन। और तीसरा हो गया यूरोपियन यूनियन, कौन सा हो गया, यूरोपियन यूनियन। फिर चौथा हो गया ईरान, पांचवा हो गया जापान और छठा हो गया रिपब्लिक ऑफ कोरिया और सातवां हो गया मॉरिशस, आठवां हो गया म्यांमार और नौवां हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। तो ये सार्क के पर्यवेक्षक देश है। सार्क के पर्यवेक्षक देश कितने हैं, 9 हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से सार्क का पर्यवेक्षक देश कौन सा नहीं है, तो आपको ये सभी याद करना होगा। क्या है, पहला ऑस्ट्रेलिया, ईरान, मॉरिशस, चीन, जापान, म्यांमार, यूरोपियन यूनियन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। आया समझ में। चलो देखो, मैंने आप लोगों को बता ही दिया था पर्यवेक्षक देश का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या किसी काम की निगरानी करना या देखरेख करना या फिर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना ही क्या कहलाता है, पर्यवेक्षक। आया समझ में। पर्यवेक्षक देश कितने होते हैं, 9 होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं स्थापना। अपन ने इसका परिचय पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ा, इससे पहले अपन ने पृष्ठभूमि पढ़ ली इसकी। अब पढ़ती स्थापना। स्थापना तो मैंने पहले ही बता दी थी कि 1985 में सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर किए, कहां पर, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो याद रखना कि सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही सार्क की स्थापना की गई थी। तो उसका मुख्यालय कहां पर है, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहां पर है, काठमांडू नेपाल में है।
और सार्क की स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर करने के पश्चात। किस पे हस्ताक्षर करने के पश्चात? सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही सार्क की स्थापना की गई थी। तो इसकी सन या इसका दिनांक याद रखना 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही सार्क की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में है। अब इस मुख्यालय की स्थापना भी तो कभी न कभी की गई होगी, तो इसमें याद रखना 17 जनवरी 1987 सार्क के जो मुख्यालय है, मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी? 17 जनवरी 1987 को। फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सार्क की स्थापना की गई थी, उसमें कितने देश थे? केवल 7 देश थे। कितने देश थे? 7। तो आप कह सकते हो कि सार्क के संस्थापक राष्ट्र कितने हैं? 7 है। और सदस्य देश कौन सा अभी न्यूनतम बना है? 8वां सदस्य देश कौन सा बना है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या है? न्यूनतम सदस्य देश है। इसे कब मिलाया गया था उसके बारे में आपको आगे मैं बताती हूँ। तो वर्तमान में सार्क के कितने देश हो गए? 8 हो गए। मान लेते हम संस्थापक राष्ट्र, मतलब सार्क की स्थापना की गई थी उस समय कितने थे संस्थापक राष्ट्र? 7। और सदस्य राष्ट्र कहेंगे तो सदस्य राष्ट्र में हम गिनेंगे किसको? अफगानिस्तान को भी गिनेंगे तो हो जाएंगे 8। सॉरी है ना, 1 सेकेंड की। चलो, अब मैंने क्या बताया था कि 8वां सदस्य देश, और मैंने कहा कि संस्थापक राष्ट्र कितने? 7 है। न्यूनतम कौन सा है? 8 है। मतलब न्यूनतम कौन सा है? 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान। फिर मैंने बताया था कि हमारा देश है उसके पड़ोसी देश है। जितने भी सार्क कंट्रीज के अंतर्गत जो देश है वो क्या है? हमारे पड़ोसी देश है। तो अब ले लेते हैं अपन, यह अपना क्या हो गया? इंडिया। क्या हो गया? इंडिया। यह हो गया अपना भारत। तो इसके पास में कौन? इधर श्रीलंका। फिर इधर हो गया बांग्लादेश हो गया, ये क्या है यहाँ पर? बांग्लादेश हो गया। इधर हो गया भूटान, यहाँ हो गया नेपाल, और इधर हो गया ये क्या है? ये पाकिस्तान हो गया। और ये न्यूनतम सदस्य देश कौन सा है? अफगानिस्तान हो गया। फिर यहाँ पर है मालदीव हो गया, और ये हो गया पाकिस्तान। मतलब कितने देश हो गए? 8 हो गए। कितने देश हो गए? 8। आया समझ में आप लोगों यहाँ तक? मैंने जितना भी समझाया उतना आगे आप लोगों को समझ में अच्छे से, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? अपन ये जो सार्क की जो सार्क के अंतर्गत जो किसको? अफगानिस्तान को किस प्रकार से मिलाया गया है ये अपन यहाँ से कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।